Hello all, how are you my dear students? I hope आप सब खूब मस्ती कर रहे होंगे घर में, है ना? चलिए गुड. So in today's video in science, in continuation with chapter 2 microorganisms, we are starting the next group of microorganism, that is protozoa. बच्चों, लास्ट 2 वीडियोज़ में मैं आपसे बैक्टीरिया, एल्गाई एंड फंजाई डिस्कस कर चुकी हूँ. सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोजोआ एंड द वायरसेस. तो पहले बारी है प्रोटोजोआ की. ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं. प्रोटोजोआ होते क्या हैं? प्रोटोजोआ बच्चों हमारी अर्थ पर सबसे प्रिमिटिव, मतलब सबसे पुराने समय से चलते आ रहे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं. ठीक है, अगर हमारे अर्थ पर सबसे पुराने इंडिविजुअल्स की, ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो हैं प्रोटोजोन्स. राइट, सिंगुलर इज़ प्रोटोजोन, प्लूरल इज़ प्रोटोजोआ. तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके यहाँ पे लिखी हुई हैं. तो प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम. और यहाँ पर जो नीचे बहुत ब्यूटीफुल कलर्ड पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये हैं इनमें से 3 प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोआ आपने देखा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं. ये एक एक सेल के प्रिमिटिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं. सबसे पहले पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जब हमारे धरती पर लाइफ की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स धरती पर पाए गए थे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. अमीबा आप देख रहे हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. राइट, तो ये किसी भी शेप में अपने आप को मोल्ड करता है और अपनी बॉडी को इसी तरह से बेंड करते हुए आगे बढ़ता है. तो इसके इन बेंड करी हुई ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसको ये चलने में इस्तेमाल करता है. नेक्स्ट इज़ पैरामीशियम. पैरामीशियम की बॉडी में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे. एम आई क्लियर? तो ये इन टाइनी स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं सीलिया. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे उसको, सीलिया. तो सीलिया पैरामीशियम के लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं, जिनको ये चलने के लिए यूज़ करते हैं. यूग्लिना में अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में कौन सा है लोकोमोटिव ऑर्गन चलने के लिए ये इस्तेमाल करता है? ये एक अभी आपको विजिबल होगा, ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैजेला. तो यूग्लिना किसकी हेल्प से चलता है? इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला की हेल्प से चलता है. तो ये तो हुए इनके लोकोमोटिव ऑर्गन्स. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की. ये देखिए यहाँ पर इट इज़ बीइंग रिटन. बेटा, ये जो PDF मैंने बनाई है ये आपकी बुक में से बनाई है. तो ये जितना भी कंटेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज़ ऑल अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक. ऑल राइट, तो जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर ये देखिए फ्लैजेला, सीलिया और स्यूडोपोडिया, तीनों लोकोमोटिव ऑर्गन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की. ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये खाते कैसे हैं? इनका खाने का मोड क्या है? प्रोटोजोन्स का जो खाने का मोड है, न्यूट्रिशन का मोड है, दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. ये फूड को अपनी बॉडी में एनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं. तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. और कुछ जो इनमें से प्रोटोजोआ हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं. पैरासाइट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर अपना भोजन लेते हैं। हाउ डू प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस? Protozoa reproduced again by asexual methods. First is binary fission, second is multiple fission, third is spore formation. Binary fission में एक सेल स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? मल्टीपल फिशन में एक सेल बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाता है। एंड स्पोर फॉर्मेशन तो आप जानते ही हैं। स्पोर फॉर्मेशन में टाइनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं और कोई फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स वायरसेस। हाउ डू वायरसेस ग्रो एंड टेक न्यूट्रिशन? वो सब कुछ हमें इन 2 स्लाइड्स में मिलेगा। नेक्स्ट जो भी स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स दे हैव। फर्स्ट यहाँ पर टोबैको मोज़ाइक वायरस है। ये देखिए, दिस इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिक स्ट्रक्चर है। देन बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। दिस इज़ बैक्टीरियोफेज वायरस। थर्ड इज़ HIV वायरस, जिसको एड्स वायरस भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर किसी स्पेशल वायरस से मिलता जुलता है। कैन यू गेस किससे मिलता जुलता है? यस, कोरोना वायरस से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। वायरस जो होते हैं बच्चों, ये बहुत 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 स्मॉल साइज़ के प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर स्मॉलेस्ट। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने अभी तक पढ़े हैं या मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनमें से सबसे छोटे होते हैं वायरस। और पैरासाइट्स होते हैं, ये पूरी तरह से अपने होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए एंड अपने फूड के लिए। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। और वो होस्ट क्या हो सकता है? वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई प्लांट या कोई एनिमल सेल भी हो सकता है। तो इस तरह से वायरसेस हमें, अगर ये हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि वायरसेस जो हैं इतने छोटे हैं कि वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू वॉच दीज टाइनी क्रीचर्स। इनको छोटे छोटे वायरसेस को देखने के लिए हम नॉर्मल लैब का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपके स्कूल के लैब में है। इसके लिए हमें और पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से डिजीज़ हैं जो वायरस से कॉज होते हैं? ऑल वायरसेस आर पैथोजेनिक। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? ऑल द वायरसेस आर पैथोजेनिक। इसका मीनिंग क्या है? पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनको आप अपनी नॉर्मल भाषा में जर्म्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकली इन द मेडिकल फील्ड दे आर कॉल्ड पैथोजन। तो जितने भी वायरसेस हैं दे ऑल आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल आर पैथोजेंस। ठीक है, तो ये जितने भी डिजीज़ होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे डिजीज़ जो वायरस से होते हैं, उनमें से कुछ हैं कॉमन कोल्ड, कफ, फ्लू, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, मम्प्स, पोलियो, रेबीज़, एड्स। और कुछ एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे कि
फुट एंड माउथ डिजीज़ FMD, ये भी वायरस से होने वाला एक डिज़ीज़ है। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वायरस से इफ़ेक्टेड रहते हैं, और उनमें से कुछ डिजीज़ के नाम आपको लर्न कर लेने हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़, मोज़ाइक डिज़ीज़ ऑफ कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, और लीफ कर्ल डिजीज़ जो इन काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो देखा बच्चों, किस तरह से वायरस, आप इनकी खूबसूरती पे मत जाना, ये सुंदर दिखते हैं पर हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। सो अपने हेल्थ एंड हाइजीन का हमें हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, आप जितना हाइजीन का इस्तेमाल रखेंगे उतना ही आप अपने आप को इन वायरसेस से बचाकर प्रोटेक्ट करके रख पाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आऊँगी आप